हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो पहला मैसेज जो कट करके आया है, करेक्ट योर मिस्टेक एंड कीप योर कमिटमेंट्स। तो जिनको भी अपनी गलतियाँ देखें, सुधारें, समय पे गलतियाँ सुधार लेनी चाहिए, इससे ज़्यादा कि बहुत बड़ी हो जाए। और जो भी कमिटमेंट अगर किसी से किए हैं तो अपनी कमिटमेंट को ज़रूर पूरी करें। ठीक है, पहली मैसेज तो यही आ रहा है। देखिए, तो चलिए आइए देखते हैं। एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ आई हूँ। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, जितना आपको लगता है कि आप कैरी कर सकते हैं उतना कीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपके लिए क्या कुछ गाइड करेंगे यूनिवर्स। तो बी ऑफ सर्विस, तो लगता है आपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ कीजिए। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन एंड वन मोर मैसेज, फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत होती है, पकड़ने की नहीं होती है, कहीं भी हो, कोई भी हो। तो चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स है, कलेक्टिव है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जितना आपको लगे कि आप कर सकते हैं कीजिए, कोई फोर्स ना करें अपने ऊपर, किसी भी तरह का कोई फोर्स। जिंदगी को जितना लाइट वे पे आप निकालेंगे, जिएंगे, उतना अच्छा है ना। चीज़ों को पेचीदा ना बनाएं, चीज़ों को ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बताइए और क्या कुछ है मेरे व्यूवर्स के लिए, चलिए देखते हैं। बताइए डिवाइन, जो भी मेरे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए व्यूवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज देंगे, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें मुझे, प्लीज़ गाइड करें। तो आइए देखते हैं। ठीक है, बताइए कलेक्टिव के लिए क्या कुछ गाइड करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। ओके, क्या बात है, आज इधर से नहीं तो इधर से निकल रहा है। फॉरगिव एंड फॉरगेट। ओके, एंड दूसरा क्या कुछ मैसेज है, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। लव योर सेल्फ, कितनी अच्छी मैसेजेस है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको खुद से प्यार करना है। एक जैसा, देखिए प्रिंट भी बिल्कुल एक जैसा ही है। तो प्यार कैसे करेंगे? खाली करना है अपने आप को अंदर से। खाली कैसे करेंगे? जब आप किसी को माफ़ कर देंगे। अगर कोई ऐसी बातें हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आप अपना अटेंशन खुद पे नहीं दे पा रहे हो, बार बार आपका ध्यान उधर ही जा रहा है, तो क्या करना है? माफ़ करना है। माफ़ किस लिए करना है? क्योंकि माफ़ करेंगे तो आप हल्का महसूस करेंगे। कोई भी चीज़, घटनाएं देखिए लाइफ में होती रहती है, हर कोई की अलग अलग कहानी होगी, हर कोई की अलग अलग बातें होंगी, हर कोई का अलग अलग दिमाग होगा, अलग अलग स्टोरी होगी, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग्स होती है। तो इसमें से सिर्फ पॉजिटिविटी को ही लेना है, कोई नेगेटिविटी को आपको कैरी नहीं करना है। पॉजिटिविटी लीजिए, जो नेगेटिविटी है उसको भी छोड़ दीजिए। ठीक है, और परमात्मा के साथ जो है कनेक्ट हो जाइए, डिवाइन यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। जिस धर्म के मानने वाले हैं, उस धर्म को, उस परमात्मा को, उस रूप स्वरूप को आप समर्पित कीजिए, जिसमें आपका आस्था है, जिसमें आपका विश्वास है ना, उनके साथ और कनेक्टिविटी बनाइए। तो यहाँ आ रहा है, चीज़ों को लेट गो कीजिए, जाने दीजिए और भूल जाइए, भूल जाइए, चीज़ों को भूल जाइए। हाँ, लोग कहते हैं मैडम जिस पे बीतती है वो जानते हैं, तो यहाँ सब पे बीतती है, ध्यान रखना फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो जितना स्पिरिचुअल है ना, उस पर ज़्यादा बीतती है। स्पिरिचुअल पर्सन में और कॉमन मैन में ये होता है कि स्पिरिचुअल पर्सन लेट गो करके उस पर वर्क करते हैं, और जो नॉर्मल व्यक्ति है वो उन चीज़ों को पकड़ के बैठे होते हैं कि मुझ पे क्या बीती है क्या पता। तो आप पास्ट को पकड़े रहेंगे तो पकड़े रहिए, ज़िंदगी आपकी है, मर्जी भी आप ही की चलेगी आपके ऊपर। और आसान तो कुछ भी नहीं होता है, आसान कुछ नहीं होता है। हम लोग भी यहाँ आके बैठे हैं, या हमारे और भी जो लोग ऊपर बैठे हैं, उन्होंने और बड़ी बड़ी परीक्षाएं दी होगी तो बैठे हैं। अगर हम भी यहाँ बैठे हैं तो परीक्षाएं दी हैं और परीक्षाएं से गुजर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं।
ऐसे फ्री फंड में कोई भी चीज़ किसी को नहीं मिल जाती है, ठीक है। तो आपको क्या पता है, मुझे सब पता होता है, और पता करने अब ये ठीक है, अलग बात है कि बहुत सा हर चीज़ की हर स्टोरी नहीं पता होती है, लेकिन इसीलिए कहा जा रहा है कि माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, भूल जाइए और खुद को समझिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए, उस प्रॉब्लम्स को, उस चीज़ों को पकड़ के मत बैठिए, वरना क्या होगा, आप बीमार हो जाएंगे, वरना क्या होगा, आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, वरना क्या होगा, आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी, नुकसान किसका हुआ, आपका हुआ, ठीक है। तो जिस पे बीतती है, इसीलिए कह रहे हैं कि बीतती है, इसीलिए डिवाइन मैसेजेस हैं, डिवाइन के मैसेज है आपके लिए कि आप पे बीत रही है, तो आप लीजिए इसको, उसका इलाज कीजिए। खाली बीत रही है, बीमारी है, बीमारी पकड़ के नहीं बैठिए, बीमारी है तो बीमारी का उपचार कीजिए, इलाज कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जहाँ है वहीं कीजिए, जिस जगह पे है वहाँ से शुरू कीजिए, कीजिए तो सही, है ना। तो समझदार है, ठीक है, नए नए होंगे, नहीं समझ में आई होगी, आ जाती है निकल जाती है, फ्रस्ट्रेशन होता है इंसान का कि हम देखिए, जो भी व्यक्ति अगर कोई नेगेटिव बोलता है, कमेंट करता है, तो क्या है, वो उसके अंदर बहुत भरा पड़ा है, उसको, वो अपना फ्रस्ट्रेशन, वो जब मुंह खोलेगा ना तो वही चीज़ निकलेगा। तो इसीलिए कहते हैं नहीं बोलो, शांत रहो, चुप रहो, जब दिमाग खराब हो, गुस्सा हो तो मत बोलो। लोग क्यों कहते हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, गुस्सा में किया हुआ काम, गुस्से में लिया हुआ डिसीजन और नुकसान करेगा, पहले ही इतना नुकसान हो चुका है, और नुकसान थोड़ी ना करवाना है किसी को। तो क्या करना है, कूल होना है, काम होना है, ठंडे होना है, ठंडे दिमाग से काम करना है, ठीक है। हाइपर वो होता है जो कि बहुत ही लो वाइब्रेशन के लोग होते हैं, वही दूसरे पे ये है वो है, हाँ, मतलब कुछ भी किसी के बारे में अगर कोई नेगेटिव देखता है, नेगेटिव कमेंट करता है, मतलब कि उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत है और बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, कि केवल ब्लेम बाजी करते रहते हैं, है ना, इसके ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर, खाली ब्लेम करेंगे, ठीक है, काम नहीं करेंगे। काम करेंगे तो वही लोग जो है ऊपर जाते हैं, वही लोग साधु संत धर्मात्मा वही लोग जाते हैं, क्योंकि उस पर काम कर चुके होते हैं, उसके प्रोफेसर होते हैं, उसके ये होते हैं, वो लोग जाके फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में खोलते हैं, वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि उन पर बीत चुकी होती है, उस पर काम कर चुके होते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि इस पर काम कैसे करना है, राइट। तो चलिए ठीक है, जितना लगे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, गुस्सा आप लोगों को बहुत आ रहा, बहुत लोगों का, या मैं ये कहूँगी कि शायद किसी नेगेटिव पर्सन की एनर्जी पकड़ रही है, बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव होंगे। तो प्लीज़ जो मैं मैसेज दिए, फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड लव योरसेल्फ, प्लीज़ इस पर आप मेरे को नेक्स्ट कार्ड दीजिए। तो फॉरगिव एंड फॉरगेट में, अच्छा आप आ रहे हो, आ जाओ आ जाओ। देखो, बहुत लोग जो है क्या कर रहे हैं, बाउंड्री कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, जकड़ रहे हैं। तो उससे नहीं होगा, चीज़ों को जाने दीजिए, लेट गो कीजिए। और जब आप लेट गो करेंगे तो अच्छे और बुरे को फर्क कर पाएंगे। और फिर क्या है, बुरे चीज़ पे आपको कल को खुद ही हंसी आएगी कि अरे यार, हम कितने बेवकूफ़ थे यार, जो हम ऐसे करते रहते थे। अपने ही चीज़ों पे हंसी आएगी, फिर आप दूसरे को बोलेंगे ऐसे मत करो, वैसे करो। और यहाँ पे आ रहा है कि टैरो से आप लोगों को लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो रहा है, बहुत कुछ सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत लोग जो है इस पे बढ़ चुके हैं, और बहुत लोग जो नहीं बढ़े हैं, जो गार्ड कर रहे हैं, जो बार बार अपनी एनर्जी को मतलब रोक रहे हैं, तो रोकने में मत लगाइए। आपको क्या करना है, माफ़ कर दीजिए, जाने दीजिए। और ज़िंदगी जो है परमात्मा के द्वारा लिखी हुई है, कब क्या होना है, कैसे होना है। तो किसी के उठापटक करने से, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं कि लव योर सेल्फ में किस तरह का प्यार करना है, बता दीजिए। प्यार तो सबको समझ में आती है कि कैसे प्यार करना है, फिर भी जरा, तो जहाँ अगर कोई को फैमिली से लग रहा है बहुत ज़्यादा है, फैमिली अटैचमेंट बहुत लोगों को लग रहा है, फिर बताइए और कैसा करना है। तो लगता है आप लोगों ने फैमिली में बहुत कुछ दिया है, ठीक है, बहुत कुछ फैमिली में इन्वेस्ट कर दिया है, खुद पे नहीं दिए हैं, फैमिली में बहुत इन्वेस्ट किए हैं, बहुत दुख हो रहा है आप लोगों को। फैमिली में इन्वेस्ट किए हैं, जो आपने दिया है वो आपको बदले में नहीं मिला है, जो आपने दिया है आपको, आपको लगता है आपके साथ चीट हुआ है, धोखा हुआ है कहीं पे भी आपके साथ। लव योर सेल्फ, लव प्यार जो है, आपको लगता है आप जिसको प्यार देते हैं वही धोखा मिलता है, जिसको करते हैं वही धोखा मिलता है। अगर ऐसे मन में है तो आपको प्यार करने से डर लग रहा है, आगे बढ़ने से डर लग रहा है, तो मत करिए, मत डरिए।
और परमात्मा को सरेंडर कीजिए, ओनोपोनो प्रे कीजिए। परमात्मा ही है जो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, और जिस किसी ने भी आपको चीट किया है, धोखा दिया है, उसको उसके मिल जाएगी। ठीक है, सब कर्मा होता है, पास्ट लाइफ का कुछ लेना देना रहा होगा। जितना हो सके सिचुएशन को हल्का करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भारी करने वाली पूरी दुनिया पड़ी हुई है। तो दुनिया तो आपको मार ही रही है, आप खुद भी मारेंगे अपने आप को, तो क्या होगा बताओ। तो मारना नहीं है, वहां से उठाना है। ठीक है, और आप बहुत स्ट्रांग हैं, इसीलिए आपको ये सारी परीक्षाएं ली जा रही है। आप कभी मत सोचो कि मेरे को बोलो कि हम इतने स्ट्रांग सोल है कि परमात्मा ने इन लोगों को भेजा है मुझे परीक्षा लेने के लिए, और हम हर परीक्षा में पास होंगे। परमात्मा को सरेंडर कीजिए, पेशेंस मांगिए। जो भी आप एग्जाम्स ले रहे हो उससे हमको मतलब जितना भी दर्द कष्ट मिल रहा है उससे जस्ट डबल सहन शक्ति, पेशेंस लेवल दीजिए, ताकि जो है मैं आगे बढ़ सकूं, और जो है खुद भी उठ सकूं, और दुनिया को भी मेरे से नीचे वाले लोगों को उठा सकूं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया डिवाइन मैसेजेस। अब आते हैं जो लोग भी अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होगी गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करें उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। जबरदस्ती अपने ऊपर कुछ भी चीजें ना लें। ठीक है, ये गाइडेंस के तौर पे ले लें, या फिर ये इंटरटेनमेंट के तौर पे ले लें, है ना। तो इंटरटेनमेंट के तौर पे ले लेंगे तो आपका मन और हल्का रहेगा। ठीक है, इसको ज्यादा गहराई से लेने की जरूरत नहीं है। एक इंटरटेनमेंट, सुबह सुबह एक इंटरटेनमेंट के तौर पे ले लें। ठीक है, आपका मन हल्का हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं, राइट। तो देखते हैं कि क्या सोच रहे थे आपके पर्सन। तो कहीं ना कहीं जो है कैरियर हो, चीजें हैं, उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। उसमें जो है ऑप्शंस दो होंगे, चूज नहीं कर पा रहे, इधर करे उधर करे, दो चीजों में बैलेंस करने की जरूरत है उनको। तो और क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के बारे में, जो व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, वो पर्सन व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे बताइए। बहुत तेजी से आपके तरफ आना चाहते हैं, और चूंकि जस्टिस आ रहा है, परमात्मा आपको जस्टिस दे रहे हैं। ठीक है, परमात्मा जो है जस्टिस दे रहे हैं आपको, और पता नहीं क्यों ये एक कार्ड आ रहा है और ये एक कार्ड आ रहा है मुझे, तो यहाँ पे तो परमात्मा आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जो लोग भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, और हाई वाइब्रेशन कह ले या किसी भी तरह का ऐसे है, तो भाई हाई वाइब्रेशन वाले को ना अगर कोई लो फ्रीक्वेंसी में रहेगा, पार्टनर लो फ्रीक्वेंसी में है तो नहीं आएगा। आपका वाइब्रेशन हाई है तो उसको भी करना पड़ेगा, उसका वाइब्रेशन हाई है तो आपको भी करना पड़ेगा। जब एक इक्वल पिच पे आएंगे तो ही मिलन हो सकती है। जो ट्विन फ्लेम है या कोई ऐसा सोलमेट है, अदरवाइज नहीं होगी। एक पिच पे जब तक नहीं आएंगे तब तक यूनिवर्स जो है, पता है, एक दूसरे का सर फोड़ोगे, मारोगे, काटोगे, तो यूनिवर्स जो है, परमात्मा जो है, एक दूसरे को दूर करती है। हार्म, जब तक हार्म करेंगे रिश्ते को तो पास में नहीं आएंगे। जब आप कूल होंगे, काम होंगे, लेट गो करेंगे चीजों को, तभी आएंगे। ठीक है, तो और देखते हैं। तो दूसरे की चीजों को ना देखे, जो भी है आपके जो पर्सन है, देख रहे हैं कि उन्होंने हमेशा से पैसे को, जब उनके पास कभी एक समय में पैसा नहीं रहा होगा, मनी की काफी शॉर्टेज रही होगी, तो उन्होंने मनी को जो है काफी ज्यादा प्रायोरिटी में रखे हैं, और पैसा पैसा पैसा, तो पैसे को, इमोशन जो है कम खर्चा किए हैं आपके ऊपर में, और पैसे को ज्यादा दिए हैं। तो इस वक्त जो है वो अपनी जीत के चक्कर में ही आपको हार चुके हैं। तो अपनी उनको जीत कायम करनी थी, उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया है, धोखा किया है। अगर कोई क्वालिटी कैपेबिलिटी आपके अंदर थी तो वो रोकते थे, आपको जीत तक नहीं पहुंचना चाहते थे, क्योंकि वो अपनी जीत को आगे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहते थे। हो सकता है आपसे कम कैपेबल हो आपके पर्सन, जरूरी नहीं है कि ज़्यादा हो। तो कम कैपेबल हो, तो कम कैपेबल वाले लोग क्या करते हैं, दूसरे को रोकते हैं, और अच्छे वाले लोग क्या करते हैं, उस पर काम करते हैं। तो इन्होंने काम करने के बजाय आपको रोका है, दुख दिया है, कष्ट दिया है। जो भी आपकी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी होती थी किसी भी काम को करने के लिए, आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रखते थे, तो आपको क्या करते थे, परेशान करते थे, तब बहुत ज़्यादा परेशान किए हैं। तो उनको लग रहा है कि आप उनके लाइफ से ऐसे निकल कर नहीं गए हो। उन्होंने इतना टॉर्चर कर दिया, इतना टू मच किया था आपके ऊपर, इतना चीटिंग, सामने आपको रुलाते रहते थे, आपको धोखा देते रहते थे, स्माइल अंदर से बहुत खुश होते रहते थे, आपको रुला रुला के परेशान करके। तो देख रहे हैं कि आप जो है बहुत ही अच्छे नेचर के थे, फिर भी आपने पलट के उनका कुछ बिगाड़ा नहीं किया है, कुछ बुरा नहीं किया है। आप सीखते गए हैं, सीखते गए हैं, और इस वक्त जो है दी एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हैं। तो आप बहुत 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 ज़्यादा, आपको देख के आपका मदरली नेचर, डजंट मैटर ही एंड शी, मेल एंड फीमेल, यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही होती है। तो यहाँ पे जो भी है आपकी मदरली नेचर, आपका सॉफ्ट नेचर, आपका काइंड नेचर को देख के बहुत ज़्यादा, मतलब अब जो है पछता रहे हैं, दुखी हैं, उस वक्त को पछता रहे हैं जो आपने उनको दिया है, प्यार दिया है, जो आपने फैमिली में कंट्रीब्यूशन किया है, और जो आपने, जो लोग की मैरिज नहीं हुई है या कुछ भी है, वो लोग जो अपने मैरिज में बहुत कुछ देना चाहते थे। देख रहे हैं कि आप सिंगल हैंड जो है, जहाँ कहीं भी रहते हो ना,
आपका परमात्मा आपके सपोर्ट सिस्टम में रहता है, आप एक प्योर सोल हो, ये चीज़ आपके पर्सन को पता चल गया है। और आप किसी भी मरते दम तक गलत का साथ नहीं दोगे, ये भी पता चल गया है। तो उनको पता चल रहा है कि उनको अपनी नेगेटिविटी छोड़नी पड़ेगी, तभी आप उनको मिलोगे, अदरवाइज नहीं मिलोगे। तो कुछ साइन भी उनको मिल रहे हैं, कुछ भी उनको परमात्मा भी सबक दे रहे हैं, और कुछ चीज़ें तो आपने सिखाई दी है। तो देखिए, जब तक वो नेगेटिविटी, थैंक यू गॉड, जब तक वो नेगेटिविटी नहीं छोड़ेंगे तब तक आप नहीं मिलोगे, ये चीज़ उनको पता चल गया है। आप कैसे पता चला है? कुछ तो आपने सिखा दिया, कुछ परमात्मा शाइन दिए हैं, और उनको पता चल गया है कि अगर मैं नहीं छोड़ूंगा तो ये रिश्ते खत्म है, आप खत्म हो, आप नहीं मिलने वाले हो। इस सृष्टि में आप रहोगे, दुनिया के लिए रहोगे, लेकिन उनके लिए नहीं है। ये चीज़ उनको समझ में आ चुका है। रिग्रेट है, पछतावा है, किसी भी तरह का तंत्र मंत्र जादू टोना जो भी किए थे तो उसके चक्कर में खुद आके फंस गए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। और उनको लग रहा है कि जिनको आपको दिए तो आप तो निकल गए, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन उनको बहुत फर्क पड़ा है। फर्क कैसा पड़ा है? आप जैसा कोई लॉयल पर्सन उनको नहीं मिला, आप जैसा कोई वफादार अच्छे व्यक्ति नहीं मिला, अच्छा सा सोल नहीं मिला। तो आप जो है एक अच्छा खासा लेसन उनके लाइफ में उनको पढ़ा गए हैं, एक अच्छी खासी छाप आपने अपनी छोड़ी है। तो अब जो है मतलब आपके पास आ नहीं सक रहे हैं, आना तो बहुत तेजी से चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आने में परमात्मा जो है काफ़ी मतलब ऑब्स्टिकल्स खड़ा कर दिए हैं, क्योंकि वो आएंगे तो आपको नुकसान ही करेंगे। तो डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है तो नहीं आने दे रहे हैं। अब क्या है कि वो जो है एक रियलाइजेशन मोड में है, दुखी हैं, और आपको जिस तरह से दुख दिए हैं, आपको जैसे जिंदगी से पुश कर करके लात मार मार के निकाले हैं, उसका उनको लग रहा है कि आप चीज क्या थे। तो उसके इतना लात खाने के बाद, इतना गिराने के बाद भी आप बन चुके हैं। और वो जो है मतलब क्या ही बोले, कैसे कैसे शब्द आते हैं, छोड़िए। तो उनका जो है, उनको जहां आपको डालना चाहते थे गटर में, अब उसका स्मेल उनको पता चल रहा है कि गटर क्या चीज होती है और गटर वाली जिंदगी कैसी होती है। ठीक है? तो कुछ लोग जो होते हैं ना, दूसरे के लिए बना देते हैं, खुद टेस्ट नहीं करते हैं, अब उनको टेस्ट करने को मिल रहा है। ऑब्वियस परेशान है, आपने जो प्यार मान सम्मान दिया है। और हो सकता है किसी लेडीज, उनके लाइफ में कोई ऐसी लेडीज हो जिन्होंने उनके माँ के घर के तरफ से, कोई भी आपके पर्सन के माँ के घर के तरफ से, तो वहां से उनको कुछ या तो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, कुछ टिप्स दिया जा रहा है, कुछ ऐसे चीज़ें दिया जा रहा है जिससे कि उन्होंने ये तमाम रिश्ते को ख़राब किया है। तो एक रिग्रेट है, पछतावा है, आपको भूल नहीं पा रहे हैं और कोशिश करना चाहते हैं। तो यहाँ से क्या करना है? अपने पर्सन से कोड को कट करना है और अपनी ज़िंदगी में वापस आना है, और अपने कैरियर के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, खुद के बारे में सोचना है। इनको यहीं पे छोड़ देना है। ठीक है? तो आइए, जो भी आपके मन में भारीपन है उसको जाने दीजिए, माफ़ कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए, अपने लिए ज़िंदगी फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी में खुद को रखिए, खुद के लिए जिए। खुद का मोल जो है, खुद को आप अनमोल है ये समझिए, आपकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। अगर किसी ने लगाई है तो बेवकूफ़ है, ये समझिए। आप अनमोल है, आपकी कोई बहुमूल्य भी नहीं है, अमूल्य है, अमोल, अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो आप जो है अपने आप को उस कैटेगरी में रखें, उस नज़र से देखें, अपने आप को निखारें, प्यार करें, उठे और आगे बढ़ के अपने लिए चलते रहे। खुद 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 के लिए जियो और जीनो दे वाले पॉलिसी को अपनाएं। ठीक है? तो खुद भी खुश रहें और अपने सराउंडिंग के माहौल को भी खुश रखने की कोशिश करें। ईजी है तो भी और नहीं ईजी है तो भी, क्योंकि आप परमात्मा के बच्चे हो, परमात्मा के क्रिएटर्स हो, परमात्मा ने आपको रची है, तो कहीं ना कहीं आप स्पेशल हो, ये चीज़ आप मान लो अपने आप को। ठीक है? तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू ऑल यूनिवर्सल पावर, डिवाइन पावर, थैंक यू।